हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो एक मार्बोडेक इंजेक्शन आता है जिसके अंतर्गत साल्ट आता है मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो एक जाइडस कंपनी का है, इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। जो ये मार्बोफ्लोक्सासिन जो 10% जो आती है इसके अंदर एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक आपके पशु में कौन सी डिजीज के अंतर्गत ये काम करती है, इस इंजेक्शन की कितनी डोज आप अपने पशुओं को लगानी चाहिए, रही बात इस इंजेक्शन के आपके पशु में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी पूरी डिटेल से जो मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के जितने भी किसी भी प्रकार की कंपनी के जो भी इंजेक्शन आते हैं उन सभी का एक ही काम होता है, इसलिए आप वीडियो पूरी देखें। यदि जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है उसके ऊपर हमें एक डिटेल सी वीडियो बना करके दें, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। देखो, मार्बोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक होती है या मार्बोडेक जो इंजेक्शन है, ये क्या करता है कि जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करता है। यानी आपके पशु में किसी भी जो बैक्टीरियल डिजीज है उसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर ये काम करता है, दोनों को ये किल करने की काम आती है। कौन सी एंटीबायोटिक? मार्बोफ्लोक्सासिन का उपयोग है। अब देखो, इसकी कौन सी डिजीज में सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है। जो भी ये मार्बोडेक इंजेक्शन आता है, जो ये इंजेक्शन जैसे आपको दिख रहा होगा इस तरह की वायल में उपलब्ध होता है, और ये इंजेक्शन 30 ml के वायल में उपलब्ध है। और ये इंजेक्शन ज्यादातर यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग के अंदर उपयोग में लिया जाता है। थनैला रोग जैसे एक्यूट मेस्टाइटिस, पर एक्यूट मेस्टाइटिस, एक्यूट मेस्टाइटिस या क्रोनिक मेस्टाइटिस, यदि किसी भी जो चारों स्टेज में यदि किसी भी प्रकार के यदि आपके पशु में थनैला रोग हो गया है, और यदि आपके पशु में जैसे थनैला रोग है कि आपके पशु में शुरुआती स्टेज में यदि आपका पशु में यदि आप लगाना चाहते हैं, तो आपके पशु में जैसे अड्डर में स्वेलिंग आ गई है, टीट में स्वेलिंग आ गई है, या दूध आ रहा है वो नहीं आ रहा है, छींचड़े आ रहे हैं शुरू में, तो या आपके पशु में दूध के अंदर दूध की जगह टीट में दूध की जगह क्या आ रहा है कि पानी सा आ रहा है, या आपके पशु में जिस प्रकार से क्रोनिक स्टेज में चला गया है, आपके पशु में जैसे कई दिन यदि आपने ट्रीटमेंट कर लिया, कई एंटीबायोटिक यदि आपने उपयोग में ले लिए, क्रोनिक स्टेज में चला गया आपका पशु, और तो उसमें दूध के साथ यदि क्या है कि मवाद आ रही है आपके पशु में, तो दिक्कत हो सकती है। या उसमें बिल्कुल भी स्वेलिंग है लेकिन वो कठोर बन चुकी है, या फाइब्रोसिस में चला गया है, अड्डर को यदि हम दबाते हैं तो बहुत ही सॉलिड हो गई है, और उसकी टीट को भी यदि हम टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर फाइब्रोसिस हो गया है, ऐसा लगता है कि बहुत ही हार्ड हो गए। तो उस स्थिति में आप जो ये मार्बोडेक यानी मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस का यदि सिम्टम्स यदि आपको दिखाई दे तो उस स्थिति में भी आप लगा सकते हैं। एक्यूट स्टेज में भी इस इंजेक्शन को आप प्रयोग कर सकते हैं, और क्रोनिक स्टेज में भी आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। रही बात एक्यूट में तो क्या है कि नॉर्मल एक बार एंटीबायोटिक उपयोग में ली जाती है। यदि आराम नहीं आ पाता है तो फिर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पशुओं को बार बार यदि थनैला रोग हो रहा है और आपको जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है वो काम नहीं कर रही है, तो आपको ये शुरुआत में ही आपको मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो लगा देना चाहिए। यदि शुरुआत में यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की जो नॉर्मल एंटीबायोटिक है, जिस प्रकार से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, सेफ्ट्राजोन है, ये कोई भी काम नहीं कर रही है, तो सेफ्ट्राजोन है, जो टेजोबेक्टम है, वो कोई सी भी एंटीबायोटिक यदि आपके पशुओं पर काम नहीं कर रही है तो आप ये इंजेक्शन जरूर प्रयोग करें। कितनी डोज देनी चाहिए वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। रही बात दूसरी चीज़, यदि आपके पशु में किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यानी श्वास नली से संबंधित यदि आपके पशु में रोग है, सांस लेने में यदि आपको दिक्कत आ रही है आपके पशुओं को, या इस प्रकार की यदि आपने कई इंजेक्शन भी लगा दिए हैं, श्वसन से संबंधित पशु मुंह फाड़ फाड़ के सांस ले रहा है, या सांस के पशु बहुत ज़्यादा धांस रहा है, खांस रहा है, तो उस स्थिति में भी आप मार्बोफ्लोक्सासिन जो एंटीबायोटिक है ये उपयोग में ली जाती है। जो यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार के यदि आप एंटीबायोटिक उपयोग में ले लेते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप मार्बोफ्लोक्सासिन जो मार्बोडेक इंजेक्शन आता है जाइडस का, इस इंजेक्शन का आप प्रयोग करें।
इस 2 डिजीज में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा यदि बड़ी डिजीज है। रही बात देखो इसकी डोज की, तो डोज में ये बताना चाहता हूं कि इस इंजेक्शन की डोज होती है 2 ml पर 25 kg बॉडी वेट। यदि जिन पशुओं का बॉडी वेट यदि 50 kg है तो उसे 4 ml, इसी प्रकार यदि उनका 100 kg है तो 8 ml, यानी 100 kg बॉडी वेट पर 8 ml आप इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है तो उसे आप जो ये 30 ml का जो एक इंजेक्शन आता है मार्बोडेक, इस इंजेक्शन को प्रयोग कर सकते हैं ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। इस मार्बोडेक की जो डो आती है रूट, वो इंट्रामस्कुलर ही आपको लगाना है। रही बात यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है जिन गाय व भैंस का, तो आप 15 ml एक साइड जैसे गर्दन में लगा दिया, 15 ml दूसरी साइड गर्दन में यदि इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं आप। दोनों साइड आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। 15 ml ही आपको एक ही साइड उपयोग करना है, 30 ml आप एक साथ एक साइड प्रयोग न करें। इससे क्या है कि आपके पशु में वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द करेगा, आपका पशु का जी घबराएगा, चक्कर आएगा। इसके कई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को मिलेंगे और आपके पशु में इस प्रकार की डायरिया भी हो सकता है और चक्कर आने के भी आपके पशु में ज़्यादा चांस है यदि एक ही साइड पर आप यदि इसको एक साथ इंजेक्शन लगा दें। दोनों साइड पर आप 15-15 ml आपको लगाना है, जो मैंने आपको बार बार रिपीट करके ये बताइए। रही बात इस इंजेक्शन की, तो इस इंजेक्शन को आप कभी भी फ्रीज में नहीं रखें, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको नॉर्मल जो कमरे का तापमान होता है ठंडी जगह पर ही रखें। यदि दुधारू पशुओं को यदि आप ये जो इंजेक्शन यदि हम प्रयोग करते हैं मार्बोडेक, तो इसका कम से कम 3 दिन तक दूध उपयोग में नहीं लेना चाहिए, जो मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक लगाने के बाद में। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो क्या करना है कि तो भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ भी है। और अब आपके जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड के अंदर, ये भी हो सकता है कि आप इसको रिपीट कब करना है, इस बात के भी आपके बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो रिपीट ये करना है कि यदि जैसे आपने यदि एक बार ये इंजेक्शन लगा दिया तो आप कम से कम 72 घंटे या 3 दिन तक आप इसको रिपीट नहीं कर सकते। 3 दिन बाद में ही आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं, जो मार्बोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो आती है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। रही बात इसकी एमआरपी की, जो आपको एमआरपी, क्योंकि ये 30 ml का जो इंजेक्शन आते हैं मार्बोडेक मार्बोफ्लोक्सासिन, ये 800 रुपये के से नीचे नहीं आती, ऊपरी ये इंजेक्शन की इनकी रेट होती है। हालांकि महंगे जरूर होते हैं लेकिन रिजल्ट भी इनका अच्छा होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन के आपके पशु में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैंने आपको सही और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। दोनों व्यक्तियों पर काम करता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। बैटरी जेल लेना चाहते हैं मेस्टाइटिस में प्रयोग करें। यदि श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है जैसे निमोनिया है, अदर है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अदर डिजीज में भी इसका रोल होता है, जिस प्रकार से पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, इनमें भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो इतने महंगे इंजेक्शन है कम ही प्रयोग करते हैं पायोमेट्रा मेट्राइटिस में। तो इसमें यदि जैसे HS है, BQ है, इस प्रकार की जो यदि आपके पशु में हो जाती है तो भी कई बार ये इंजेक्शन मार्बोफ्लोक्सासिन जिस साल्ट की जो एंटीबायोटिक है वो लगाई जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो मेन रोल होता है इस इंजेक्शन का, वो आपके पशु में मेस्टाइटिस और श्वास से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का रोग हो तो ही इसका प्रयोग करते हैं, जो 10% के अंदर आता है। अब आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई भ्रांति नहीं होगी इस इंजेक्शन के बारे में कि जो ये मार्बोडेक इंजेक्शन आता है ये आपके पशु में क्या क्या काम करता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, वो सब आपको मैंने प्रॉपर बता दी है। तो आप इस इंजेक्शन का आप इस विधि से यदि प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये 30 ml की वायल में ही उपलब्ध होता है। एक और बताना चाहता हूं कि यदि इस इंजेक्शन की ओवरडोज बिल्कुल नहीं लगानी है जो मैंने बताई है। और रही बात, ये इंजेक्शन आपको पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवाना है, आप खुद इस इंजेक्शन को प्रयोग न करें। और यदि इसकी ओवरडोज यदि आपके पशु में लग जाती है तो नर्वाइकल डिसऑर्डर भी हो जाता है आपके पशु में, यानी आपके पशु में किसी प्रकार की पैरालिसिस की भी शिकायत हो जाती है, आपका पशु बैठ भी सकता है। इसलिए डोज आपको सही लगानी है, जो मैंने बताई कि 2 ml पर 25 kg बॉडी वेट।
यदि आपको मार्बोडेक इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है या अदर जो इंजेक्शन के बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए जो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।